नमो नमो गुरुदेव जू साधु स्वरूपी देवा। आदि अंत गुण काल के जानन हारे बेव। नमो नमो गुरुदेव जी चरण निभाओ शीस। कोटि अवगुण माप करो ज्ञान दो बख्शीस। वंदनीय गुरु परक को बार बार कर जोर। दया करण संशय हरण संत रूप प्रभु तोर। सतवादी सब संत है आप की दाम। आजीज की अरदास है सकल संत प्रणाम। भक्ति भाव बादो नदी सबे चली उतराई। सरिता सोई जानिए जेठ मास ठहराई। समाखे दल ज्योतिया सुमरण बीज बुआई। खंड बिरमंड सूखा पड़े पण भक्ति बीज नहीं जाए। संतोर शरणे मेवा निपुजे। हर निपुजे अनंत अपारा रे। संतोर शरणे मेवा निपुजे। निपुजे अनंत अपारा सावण आयो। पाव पादवो लागो रे। साध सती मिल सावण आयो। पाव बदरवो लागो रे। डेढ़ मोर पपैया बोले। जड़ लागो रे। डेढ़ मोर पपैया बोले।
तेरे तुम्हारे माता वो संतर शरण मेवा निभजे वो तोरा पाली सेटा बांधो नीर निकल नहीं जावे रे तोरा पाली हेटा बांधो नीर निकल नहीं जावे रे सूड़ सूड़ ने काट परेरी जद के तीरथ आवे रे सूड़ सूड़ ने काट परेरी जद के तीरथ आवे वो संतर शरणी मेवा निभजे वो निभजे अंत परावो श्रावण मास सियाळो नाळो तेरे तुम्हारे मासावो सियाळो नाळो जोड़े निभजे तेरे तुम्हारे मासारे संतर शरणी मेवा निभजे उंचले मंगरे मारो गालियो दुर्दरु काली जावे रे उंचले मंगरे मारो गालियो दुर्दरु काली जावे रे ओ कुबत तिड़कली ने पड़ी उड़ावो दुर्गम काट बजावे वो फूल तिड़कली ने पड़ी उड़ावो दुर्गम काट बजावे वो संतर करने मेवा निभजे निभजे अनंत परावो श्रावण मास सियाळो नाळो तेरे तुम्हारे मासारे वो संतर करने मेवा निभजे गाड़ा बरबर कर ले आया कोटा बरबा लागा रे गाड़ा बरबर कर ले आया कोटा बरबा लागा रे जय कबीर का सुनो वही साधो दिल का धोखा भागा रे जय कबीर का सुनो वही साधो दिल का धोखा भागा रे संतर शरणी मेवा निभजे ओ निभजे अनंत पारा रे श्रावण मास सियाळो नाळो निभजे बारे मासा संतर शरणी मेवा निभजे बोलो सतगुरु जी महाराज की जय हो सतगुरु कबीर साहिब की जय हो सतगुरु लुमाराम जी साहिब की जय हो अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय हो
उपस्थित हमारे मंचासीन श्रद्धेय गुरुगादीबेन श्री हरिदास जी साहेब, श्रद्धेय गुरुवर साहेब जी, श्रद्धेय साहब जी सीताबाई जी, परमेश्वर साहेब जी, पुरंदा जी साहेब, कमलदास जी, सभी संतगण, सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्त माताओं बहनों, साध्वी सीताबाई जी ने शिष्य ध्यानदास जी की वर्षी के उपलक्ष्य में ये 5 दिवसीय सत्संग का कार्यक्रम रखा, जिसमें आज जाकर के सज्जनों पहला दिन का प्रथम चरण जो है समाप्ति की ओर है। सभी संतों के श्रीमुख से आपको भजन श्रवण करने को परम लाभ मिला। संत महात्मा वो पद है या वो घर है जहाँ सब कुछ मिलता है। साध संगत कर सब कुछ पाया, संतों की संगत करके सब कुछ पाया जा सकता है। और संतों की संगत के बिना सजना कुछ नहीं मिलता है। कोटि कोटि तीर्थ करो और कोटि कोटि करो धाम, जब लग संत नहीं सेवी तब लग कच्चा काम, जब तक पक्का नहीं होगा। चाहे हज जाओ, मक्का जाओ, चाहे काशी जाओ, पा जाओ, फिर जन्मों मरो। तो इसीलिए कल्याण संत महात्माओं के पास में संतों के शरणे मेवा नित्य, ये एक अलंकार है। मेवा कहते सूखा मिष्टान अर्थात सूखे फल। तो संतों के शरण में मेवा निपजता है। और वास्तव में देखो तो हर जगह जाओ, संतों के पास में अनेक प्रकार के मेवे मिलते हैं। और वो निपजे अनंत अपारा। तो निपजे अनंत अपारा। श्रावण मास शियाळो उनाळो छे ऋतु 12 मास। 6 ऋतु 12 मास या संतों के सत्संग में, संतों के पास में मेवा पैदा होता है। मेवा अच्छे पदार्थ है, ये भी एक अलंकार है। पदार्थ तो शाम को खाते हैं, सुबह खा लीजिए। और कैसा ही मिष्टान जो मेवा होता है, क्यों बातें करो भाई जी, क्या दिमाग ठीक नहीं है? मैं सूरदास तो हूँ कौन जो, हाँ। तो सज्जनों, मेवा कैसा भी हो, मतलब आप काजू बादाम किशमिश पिस्ता कुछ भी हो, वो थोड़ा कहो ठीक लगेगा। ज़्यादा खाते खाते आप उनसे उब जाओगे, वो स्वाद नहीं रहेगा। ज़्यादा कर दिया तो बोले कह दो कि नहीं ले जाओ यहाँ से। और ज़्यादा खाओगे तो वो मेवा शक्ति नहीं देगा, आप तो जाकर के अजीर्ण करके जहर का काम कर देगा। तो ये भी एक समझाने का अलंकार, एक तरीका है। कीमती चीज से तोला है। तो संतों के पास में जो वस्तु मिलती है उसको वो तो बेस कीमत है।
अनमोल रतन मिलता है, वो कहीं नहीं मिल सकता है। और वो 6 ऋतु 12 मास, अर्थात उनको खाते खाते अगाते नहीं है, और वो कभी नुकसानदायक भी होता है, उससे कभी जाकर के तृप्ति नहीं होती। हाँ, और रस पिए तो अच्छा है। तो संतों की शरणे मेवा निपजे निपजे अनंत अपारा, श्रावण मास सियाड़ो उनाड़ो निपजे 12 मास। बाकी जगह में तो ऋतु में जो मौसमी फल होते हैं, एक ऋतु में एक फल होता, दूसरे में दूसरा होता, लेकिन संतों के पास में जाओ तो हमेशा ही ज्ञान का और सुकृत का अर्थात साधना का और कल्याण का बहुत ही महंगा फल हमेशा पैदा होता है, संत देते हैं। और यदि कोई खाता है तो वो निश्चित ही मुक्ति को पाता है, ये है। फिर 84 के चक्र में नहीं जाता है और इस भवसागर के चक्र में जन्म करने आता है। तो इसीलिए अब खेती और मेवा पैदा करने के लिए सजना यतन चाहिए। तो बताया कैसे, सात सती मिल सावन आयो, प्रसाद की टेम में सजनों, प्रसाद जब होता है तब जाकर के सजनों बस छोड़ दो, तो सजनों जैसे श्रावण मास में बादल घुमड़ घुमड़ करके आते हैं, ऐसे यहाँ संतों के पास में जब फसल हो सकती भक्ति ज्ञान की, साधु भी जीवन में सुखी अर्थात प्रसन्नचित हो और सती नाम सेवक जो हो, दोनों के बीच में बहुत ही गहरा प्रेम हो। सात सती मिल श्रावण आयो, ऐसा श्रावण आए, भाव भादवो लागो, और हृदय में श्रद्धा हो, भाव रूपी भादवा लागे, भाव भादवो लागो रे, डेडर मोर पपैया बोले ररंकार झड़ लागो रे। डेडर मेंढका, पपैया प्रसाद की टेम में कितने अच्छे अच्छे बोलते हैं, उनकी आवाज़ कितनी सुरीली होती है। ऐसे ही हमारा मन इंद्रियां से हम जाकर के अर्थात जैसे बरसात होती दादुर मेंढक कितने खुश होते हैं, ऐसे संतों का दर्शन से सत्संग से हमारी मन इंद्रियां इतनी खुशी हो, तब सोचो कि हमारी अब भक्ति की फसल पैदा होगा। और ऐसा यदि हमारे जीवन में इंद्रियां मन में खुशी नहीं होगी तो अटे महाराज के ना आनी आवेन जावेन खाली, है ना। उनके बारे में सुखराम जी महाराज ने लिखा कि पारस ले भेद में छुंदेन गेला मिड़ने फोड़े, यूं बिना बेदी मां से पारस ले भेद में छुंदे गेला मिड़ने फोड़े, यूं बुद्धिहीन जगतरा ज्ञानी मोसे ने नहीं जोड़े। ऐसे बुद्धिहीन जगत के ज्ञानी है, दुनिया में ज्ञानी कहलाने वाले, मोसे ने नहीं जोड़ता है। मूर्ख ने चिंतामणि लादी तो ले कौवा सिर बावे। मूर्ख आदमी को चिंतामणि मिल गई तो कौवा ने पीछे उड़ाने के लिए पत्थर समझकर फेंक दिया, एक उदाहरण है। तो मूर्ख ने चिंतामणि लादी ले कौवा सिर बावे, यूं बिना बेदी यूं मंदभागी मोने फेंक्यो नेड़ो कोई नहीं आवे। ऐसे मंदभागी मेकर मेरे को फेंक दिया, वो नेड़ा नजदीक नहीं आता, उसकी कीमत नहीं जानते। हाँ, वो तो जाकर के पत्थर समझ करके फेंक देते हैं। ऐसे संत की जब कीमत नहीं जानते हैं तो यहाँ आकर भी खाली उठ के जाते हैं। हाँ, तो इसीलिए महात्मा कहते हैं कि आप सब, पहले मैन साहब ने कहा था नफो वस्तु में है नहीं, नफो तो भाव में हो। तो भाव होगा तो आपका नफा होगा, नहीं तो क्या है, कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कहा गया डेडर मोर पपैया बोले ररंकार जड़ लागो। ररंकार का जड़ प्रसाद अर्थात नाम सुमरण की जड़ लग जाए तो हमारा जाकर के सजना टोटा सब भग जाएगा, फसल होगा और भक्ति असल में होगा। फिर कहते हैं दोहरा पाली हेटा बांधो,
बरसाती टाइम बरसात पंडू कह उठे पावड़ो ले जाए बचे हरे। इसीलिए लोग कहते हैं पानी पहली पहाड़ बांधो। तो समय से पहले हम अपने जीवन में धर्म को मजबूती रखें, मजबूत बने, साधना करें, तो समय पर हमारा मन जाकर के विचलित नहीं होगा। और यदि जाकर के सजनों पूरी जिंदगी में हाय हाय करता जाए, परिवार में मरता जाए, बच्चे लास्ट में संत आवे तेरा तो कोई नहीं, तेरा कोई नहीं, बे तो माँ तो पट गया नहीं मरा आज मारो क्या ऊपरो, है ना, उसमें ज्ञान आएगा नहीं। इसीलिए कहते हैं दोहरा पाली सेंटा बांधो, रहनी करनी मजबूती से हो, रहनी में जाकर के सजना अडिग हो। आज आदमी साधना में अडिग कहाँ, इष्ट में अडिग कहाँ, धर्मों में इतना भूला हुआ है, जिधर जाओ कुछ भी नहीं है। तो फिर भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति तो सजना महापुरुषों ने वही कर सकता है जो एक इष्ट का उपासी हो और जाकर के साधना में दृढ़ संकल्प करके जीता है, वो कर सकता है। बाल्कि सजना भक्ति कोई सहज में थोड़ी है। इसीलिए महान पुरुष कहते हैं धोरा पाली हेंटा बांधो नीर निकल नहीं जावे, अर्थात हमारी सजना भक्ति का ज्ञान बह न जाए, नीर निकल नहीं जावे। कूड़ सूड़ ने काट परेरी जद खेती रस आवे, खेत में फसल बोने से पहले सूड़ करे, है ना। अटे तो सजनों मन में तो अटे हृदय में तो सूड़ नहीं करे, अटे संगत में आवे तो हूड़ करे, अटे डुरो उपने वास्तव में नहीं है। इसीलिए कूड़ सूड़ ने, कूड़ नाम झूठा अर्थात असत, असत नाम जो हमेशा हमारे साथ में नहीं रह सकता है, अर्थात जाकर के जिसका संबंध मेरा हमेशा के लिए हमारे साथ में नहीं रहता है, उससे हमारी वृत्ति को हटाओ। कूड़ सूड़ने काट परेरी जद खेती रस आवे, जद या भक्ति की खेती और ये मेवा आपके पैदा होगा, नहीं तो सजना नहीं हो सकता है। कूड़ सूड़ने काट परेरी जद खेती रस आवे, ऊंचले मंगरे माड़ो घालियो। आदमी बरसात की टाइम में चौमासा में खेतरी निगरानी रखने के लिए जट ऊंची जगह है, उठे जान बैठे या खेत में वो माड़ो लगाए ऊंचो ताकि खेत सब दिखे। ये एक प्रतीक है। ऊंचला मंगरा का मतलब है हमारी वृत्ति इतनी ऊपर उठ जाए, अर्थात इंद्रियों से परे हमारा जाकर के घर बना दें। इंद्रियां मेरी तरफ देखो, ये सब नीचे नीचे, अर्थात सुन में हमारी सुरती चली जाए, वासना से ऊपर हम हो जाएं, निर्वात चली जाएं, तो जाकर के सजना हम उसकी खेत की अर्थात भक्ति की रखवाली कर सकेंगे। नहीं तो नीचे रहे तो ध्यान नहीं पड़ेगा। ऊंचले मंगरी मारो गाड़ियों, वह कौन ध्यान रखती, सुरती रुकाली जावे। आज सुरती जाकर के सजना वहाँ लगी रहे, और सुरती तो नहीं लगे तो सुबह बेगो कौन जगे। अब रात में सजना वहाँ गुड़ा में सत्संग था, 2:30 बजे में सुता और लगन थी कि जल्दी जानो जल्दी जानो। 2:30 बजे का 3 बजे वापस जगह में थोड़ा और सुता रहा, 4:30 बजे उठकर भागा और स्नान करने लगा और आगे चला। तो इसीलिए संत महात्मा ने कहा लगन बिना जाग सके नहीं कोई, और ये अंदर में लगन नहीं होती तो मैं आश्रम में जाकर निश्चिंत होकर सोता तो शायद कम से कम 7 तो बजती, क्योंकि निश्चिंत होकर सोता। लेकिन सजनों ये लोग पहले कहते हैं, मैंने कई बार देखा, प्रैक्टिकल जीवन में देखा, कई वर्षों पहले की बात है सजनों, 2001 की बात है। चतुर्मास था बेंगलोर में, भगत लोग सब वहाँ सुबह बाप जी का पदार्पण था बेंगलोर। गाड़ी आती 3 बजे, 3:30 बजे। मैंने कहा भाई रेलवे स्टेशन यहाँ कोटनपेट के नज़दीक ही है और फिर वहाँ घर चलेंगे, फिर रेलवे स्टेशन सुबह कहाँ आएंगे। मैंने कहा यहीं रुक जाओ, सत्संग जहाँ मंदिर में चलता था श्रीयादेव मंदिर में। तो मैंने कहा सो जाओ, भगत के बाप जी मातो सब सोवा मन ध्यान नहीं। मैंने कहा भगता ने तो गुरु जी अड्डे बैठा है, गुरु जी तो हमारे पधारिया है। मैंने कहा सो जाओ। मैंने 10-10, 15-15 मिनट उन्हें जागते आनी है ट्रेन जाला, बाप जी कहला
एक ही बोली सामने आप भक्ति। तो सजनों 2:30 बजे ही मैं जाकर मैंने कहा चलो चलो भाई रेलवे स्टेशन चलो। तो लोग क्या कहते हैं कि नींद नहीं जागे अल्लाह राम भरो, अल्लाह भरो जय राम भरो, जब तक लिखी नहीं है तो बैठे बैठे आराम करो। जब तक लगन नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, और लगन होगा तो कई बार देगा अल्लाह राम नहीं बोलता फोन में जितने से पहले खोलता आँख खोल जाती है। तो जितने ही आगे आज तो अलार्म में फोन है कई है, पहले कहाँ था, पर लेकिन सब लगन थी महात्मा के जो वो से अपने आप सोते जग जाते टाइम पर, आज भी जगते हैं। तो लगन भी ना जाग सके नहीं कोई, जब ज्ञान में भक्ति में लगन नहीं होगा तो हम जाग नहीं सकेंगे और इन मोह माया से भाग नहीं सकेंगे और गुरु के ज्ञान में लाग नहीं सकेंगे। लगन होनी चाहिए, इसलिए कहा गुरु से लगन कठिन मेरा भाई। बाकी जगह तो सहज में लगन लगता है, लेकिन गुरुदेव से लगन लगना सहज बात नहीं है। और जब तक लगन लगेगा नहीं तो काजन शरीर जीव ने जम ले जाए। तो ऊंचले मंगरे मारो गालियो श्रुति रुकाली जावे और कुबद चिड़कली ने परी उड़ाओ गुरुगम टाट बजावे। गुरुगम की टाट बजाओ ठप ठप चिड़िया उड़ाने के लिए। कुबद रूपी चिड़िया ने हमारे हृदय में कटु है, छल कपट है, उनको बाहर निकालो, है ना। गुरुगम से एक एक बात का ये गलत है, इसको बाहर निकालो, उड़ाओ तो हमारा खेत बचेगा। और नहीं तो जतन बिना मृगा ने खेत उजारा। हाँ? पहले क्यों नहीं करी रखवाली थारो चिड़िया खायो खेत। हाँ? पहले क्यों नहीं रखवाली, अब फिर चिड़िया खेत खा गई, क्या होगा। अब ऐसी जब आपकी साधना होगा तो खेत में फसल अच्छी तरह से होगा और फिर गाड़ा भर भर घर ले आया। भक्ति ज्ञान का सजना अनायास था। जो सजना जाकर के महापुरुषों ने कहा इतना धन मिलेगा, गाड़ा भर भर घर ले आया, कोटा भरवा लागा, तो कहें कबीर सुनो भाई संतों दिल का धोखा भागा। तो फिर दिल का धोखा भग जाएगा और आपकी नाव किनारे लग जाएगा, फिर जन्म कर इस संसार के चक्कर में नहीं आएगा। इसलिए संत महात्मा की शरण में ऐसी भक्ति ज्ञान पैदा होता है। तो संतों रे शरणे मेवा निपजे निपजे अनंत अपारा। सावन मास सियाळो उनाळो छे ऋतु बारे मासा।